किमसु गाड़ी चला रहा होता है, तभी उसके ससुर उसके पास फ़ोन करके उससे कहते हैं कि तुम्हें किलर का पीछा छोड़ देना चाहिए। ये काम पुलिस का है और वही ये सब कुछ हैंडल कर सकती है। लेकिन किमसु उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और वो चैंग के घर की ओर जा रहा होता है, जहाँ पे चैंग अपने दोस्तों के बीच में बैठा रहता है और उनसे बात करते हुए बताता है कि ये लड़का पता नहीं कहाँ से आ जाता है, मुझे बुरी तरीके से पीटता है, मेरे काम को खराब करता है और साइलेंटली गायब हो जाता है। मुझे पता लगाना होगा कि ये लड़का है कौन। उसके दोस्त भी ये सब बातें सुन करके काफी हैरान होते हैं। अब चैंग अपने रूम में जाकर के लेट जाता है और वो किमसु के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि किमसु जब उससे पहली बार मिला था तब उसके हाथ में एक रिंग थी। इसका मतलब वो उसी प्रेग्नेंट औरत का पति है जिसको उसने जान से मार दिया था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं किमसू को, जो चैंग के घर पे पहुंच गया होता है, जहाँ पे चैंग के दोस्त एक लड़की को टॉर्चर कर रहे होते हैं और ऑलमोस्ट उसे मारने वाले होते हैं। तभी किमसू वहाँ पे आकर के उन लोगों को पीटने लगता है। उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम इतनी साइलेंटली कैसे यहाँ पे आ सकते हो, तुम्हें हमारी लोकेशन के बारे में पता कैसे चलता है। किमसू उसको कोई भी जवाब नहीं देता है और वहाँ पे खड़ी लड़की और उस लड़के को बुरी तरीके से पीटता है। तभी चैंग वहाँ पे आ जाता है और वो किमसू के ऊपर गोली चलाना शुरू कर देता है। किमसू इन सब से डरता नहीं है और वो चैंग को भी बुरी तरीके से पीटता है। अब वो उन तीनों को इतनी बेरहमी से मारता है कि वो तीनों वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। सुबह चैंग के घर में पुलिस आई होती है और वो उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पे किमसू होता है और उसका दोस्त उसे मिलने आता है। ये वही दोस्त होता है जिसने उसको जीपीएस ट्रैकर दिया होता है। वो उससे बात करते हुए कहता है कि तुम्हें अब चैंग को छोड़ देना चाहिए। किमसू उससे कहता है मैं इससे गलत काम करवाता रहूंगा और जैसे ही कुछ गलत करने जाएगा मैं वहां पे जा करके इसको फिर से पीटूंगा, ताकि इसको एहसास हो कि ये जो कर रहा है ये पूरी तरीके से गलत है। तभी उसका दोस्त उससे कहता है कि उस जीपीएस ट्रैकर का क्या हुआ। मैं तुम्हें बता दूं, अगर चैंग को कॉन्स्टिपेशन होता है तो वो उस जीपीएस ट्रैकर को निकाल देगा। ये बात बगल के बेड पे लेटा चैंग सुन रहा होता है। किमसू को शक होता है कि चैंग कहीं ये बातें सुन ना ले, तो वो पर्दा हटा करके चैंग की तरफ देखता है, जहाँ पे चैंग बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा होता है। और इसके बाद किमसू उसे एक टनल में जाकर के फेंक देता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद चैंग उठता है और वहां से सीधे निकलता है मेडिकल स्टोर की तरफ। वहां पे वो कॉन्स्टिपेशन की दवाई लेता है और इससे पहले वो किमसू से बात करते हुए कहता है कि मैं तेरी बीवी के बारे में जानता हूँ, तुझे मैं एक ऐसी न्यूज देने वाला हूँ जिसके बाद तेरे पैरों तले जमीन सरक जाएगी। और वो उससे कहता है कि जब मैंने तेरी बीवी को मारा था तब वो प्रेग्नेंट थी। वो मुझसे कह रही थी कि मुझे अपने हस्बैंड को ये सरप्राइज देना है, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन मुझे बहुत मजा आया तेरी बीवी को जान से मारने में। अब किमसू यहाँ पे शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके लिए ये लेटेस्ट न्यूज होती है। उसे नहीं पता होता है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। अब वो भागता है चैंग की तरफ, जहाँ पे चैंग कॉन्स्टिपेशन की दवा खाने के बाद उस जीपीएस ट्रैकर को अपने पेट से निकाल देता है और एक आदमी के मुंह में डाल करके वहां से चला जाता है। किमसू जब बाथरूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि जीपीएस ट्रैकर तो किसी और के ही पास है। इसका मतलब चैंग उसका सच जान चुका है। अब वो चैंग को चारों तरफ ढूंढ रहा होता है और वो पहुंचता है चैंग के दोस्त के पास। चैंग का दोस्त उसे कहता है कि अगर चैंग ने सब जान लिया है तो इसका मतलब वो तुम्हारे परिवार या तुम्हारे ससुर के पास जाएगा उन्हें जान से मारने के लिए। जिसके बाद किमसू उसे बुरी तरीके से पीटता है और वहां से निकल जाता है चैंग का पीछा करते हुए। चैंग पहुंचता है उसके ससुर के यहाँ और वहां पे उसके ससुर पे वो एक भारी चीज से अटैक करके उसे जान से मार देता है। और इसके बाद उसकी सिस्टर इन लॉ को भी वो टॉर्चर करता है, उसके कपड़े हटाता है, गलत हरकतें करता है और उसे जान से मार के वहां पे चला जाता है। जब किमसू वहां पे पहुंचता है तो उन दोनों को इस हालत में देख करके उसे काफी बुरा लगता है। वो ये सोचता है कि अगर वो उसे पहले ही मार देता तो ये सब ना होता। अब उसे काफी गिल्ट महसूस हो रहा होता है। अब वो चैंग को चारों तरफ ढूंढ रहा होता है, जहाँ पे चैंग को भी पता होता है कि किमसू अगर अब उसे ढूंढ लेगा तो वो उसे जान से मार देगा। इस वजह से वो पुलिस स्टेशन के सामने जाकर के सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाता है। वो पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी किमसू अपनी तेज गाड़ी से आता है और चैंग को पकड़ के घसीटता हुआ ले जाता है चैंग के घर में। वो चैंग को बांध देता है और पूरी तरीके से टॉर्चर करता है। एक स्क्रू ड्राइवर से वो चैंग के गले को फाड़ देता है और इसके बाद वो इतना पिटाई करता है कि चैंग खुद उससे कहता है कि प्लीज मुझे मार दो, जहाँ पे किमसू उससे कहता है कि अभी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा जब तक तुम्हें मैं पूरी तरीके से टॉर्चर ना कर लूं। इसके बाद वो उससे ये भी कहता है कि जैसे तुमने बाकियों को मारा है तुम्हारी मौत भी बिल्कुल वैसे होनी चाहिए। वो चैंग के गले के ऊपर सुअर काटने वाला ब्लेड रख देता है और इसके बाद उस ब्लेड को वो दो रस्सियों में बांधता है। एक रस्सी का सिरा चैंग के मुंह में होता है और दूसरा सिरा सामने के दरवाजे में होता है। किमसू उससे कहता है कि अगर किसी ने गेट खोला तब ये ब्लेड तेरी गर्दन पे गिरेगा और अगर तूने मुंह खोला तब ये ब्लेड तेरी गर्दन में गिरेगा। उसने चैंग के हाथ इस पूरी तरीके से बांध दिए होते हैं कि चैंग चाह करके भी अपने आप को छुड़ा नहीं पाता है। इसके बाद किमसू चैंग की फैमिली वालों को फोन कर देता है और वहां पे बुला देता है और वो वहां से निकल जाता है। चैंग की फैमिली वहां पे आ जाती है और वो गेट खोल ही रही होती है, जहाँ पे चैंग चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन उसके मुंह में रोप होती है। इस बीच वो चिल्ला के बोल देता है कि प्लीज गेट मत खोलना, लेकिन उसके मुंह से रस्सी छूट जाती है और वो प्लेट नीचे आकर के चैंग के गले पे लगती है, जहाँ पे चैंग की तुरंत ही मौत हो जाती है। अब चैंग की फैमिली अंदर जाती है और वो इस हालत में चैंग को देख करके चिल्ला करके रोने लगते हैं, जिनकी आवाज किमसू के कान तक पहुंचती है। उसके बाद वो काफी दुखी होता है और उसे याद आता है कि उसकी बीवी, उसके सिस्टर इन लॉ
उसके फादर इन लॉ को इसी आदमी ने मारा था और उनकी मौत का बदला आज उसने ले लिया है और वो वहां बैठ करके रोने लगता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।